प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल से 2025। मतलब ये जितना सवाल दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल से जारी किया गया है, ये उसमें का सवाल है। इसलिए यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अंत तक देखिए, और ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है। अगर इस 4 सवाल को अंत तक देखकर अच्छे से समझ लेते हैं तो इस तरह के 40 सवाल बने जाएंगे। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, 2 नंबर और 5 नंबर सवाल भी आपसे बनेंगे। तो दोस्तों, आइए 33वां सवाल देखते कहता क्या है। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारवंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। दोस्तों, मतलब क्या दिया है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, तो n पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है। और आप जानते हैं ना, Sn बराबर क्या होता है, n बटा में 2 इंटू क्या होता है दोस्तों, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों, अगर आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे तो ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। तो आप देख लीजिए, n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी किस में दिया है, n बटा में 2, तो n दिया है तो ये होगा नहीं। यहाँ n बटा में 2 तो है लेकिन a तो है नहीं, इसलिए यह भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल यही दिया है ना दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सवाल नंबर 34 देखते हैं। 34 कहता क्या है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 माइनस 4n तो t5 निकालना है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि माइनस 17 होगा, बी में दिया है कि 17 होगा, सी में दिया है कि 20 होगा, डी में दिया है माइनस 20 होगा। तो दोस्तों, यह क्या दिया है, tn दे दिया है। tn कितना दिया है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए, tn दिया है 3 माइनस 4n, निकालना क्या है दोस्तों, t5, मतलब n को हटाकर 5 डालना है। आप 5 डालिए तो 3 माइनस 4 गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 20। 20 में से दोस्तों जब 3 घटेगा कितना हो जाएगा, माइनस 17, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 17 होगा। t5 क्या हो जाएगा, माइनस 17। तो ऑप्शन में देखिए माइनस 17 दिया क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही क्या दे दिया है, माइनस 17। इसलिए 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा माइनस 17। 35वां सवाल कहता क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 माइनस 5n है तो इसका सारवंतर होगा। मतलब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 होगा, बी में दिया है माइनस 5 होगा, सी में दिया है 12 होगा, डी में दिया है 0 होगा। मतलब सामान्य पद दे दिया है। इसका अर्थ दोस्तों मालूम है क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि tn आपको दे दिया गया है। tn कितना दिया है, 17 माइनस 5n। दोस्तों, किसी भी समांतर श्रेणी का आप हमेशा याद रखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का सारवंतर तभी निकल सकता है उसका कम से कम 2 पद दिया हो। कितना पद दिया हो दोस्तों, 2 पद। क्योंकि दोस्तों 2 पद नहीं दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, t2 माइनस t1। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां भी 2 पद निकालना होगा। तो आइए पहले t1 निकालते हैं। तो n के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, 17 माइनस 5 गुने 1। तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 माइनस 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12 आ गया। फिर क्या दोस्तों निकालते हैं, t2 निकालते हैं। 17 माइनस 5 गुने क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 17 माइनस 10 कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। 17 में से 10 गया तो 7। अब हो जाएगा डी, सारवंतर। सारवंतर क्या होता है दोस्तों, t2 माइनस t1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो t1 कितना आया है, t2 आया है 7, 7 माइनस कितना हो जाएगा, 12, और 7 में से 12 घटेगा क्या आ जाएगा, माइनस 5। तो सारवंतर क्या निकल गया दोस्तों, माइनस 5 निकल गया। और देखिए माइनस 5 कहां दिया है, तो माइनस 5 दिया है किसमें, ए ऑप्शन में नहीं दिया है, बी ऑप्शन में दिया है माइनस 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 35 का क्या हो जाएगा, बी। दोस्तों आइए 36 सवाल कहता क्या है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। ये सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है, सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है। अगर आप नियमित रूप से मेरा शॉर्ट्स देखते होंगे तो ये झट से अभी तक आप लगा चुके होंगे और कमेंट भी कर चुके होंगे। दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है दोस्तों, तो n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। और n स्क्वायर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी में क्या दिया है, n। मतलब क्या हुआ कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है। और इस पे हमने सवाल भी बनाया है। तो दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमने क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है एपी का
समांतर श्रेणी का और प्रमेय का भी प्लेलिस्ट लगा दिया है दोस्तों। आप वहां जाइए और उस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत